नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस बुलेटिन में मेरे साथ शिखा भी मौजूद है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और लाइव एंड ब्रेकिंग में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी होगा। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, प्रभावी मुद्दों को लेकर के बात हो रही है, वार पलटवार का दौर है और इस बीच देखिए बीजेपी अपने संकल्प पत्र के साथ आज नजर आने वाली है। आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो में क्या कुछ बातें बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर के करती है, क्या कुछ वायदे करती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच आपको बता दें, अंगदान को लेकर आए फतवे पर अब हिंदू धर्मगुरु भड़के हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि अंगदान देना अंगदान अगर गलत है तो अंग लेना भी गलत है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंगदान को लेकर फतवे पर हिंदू धर्मगुरु भड़के हैं। अंगदान करना गलत है तो लेना भी गलत है। अंग लेने वालों की भी पहचान की जाए, ये हिंदू धर्मगुरु का कहना है। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर अंगदान इस्लाम में हराम बताया है। सवाल यही कि आखिर इस महादान से परेशानी इनको क्यों है, अंगदान से इनको डर क्यों है। विडंबना है इस देश के अंदर। दारुल उलूम देवबंद मदरसा ने फतवा जारी किया है कि इस्लाम के अनुसार अंगदान अवैध है। मैं तो निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि कृपया जब भी किसी को अंग की आवश्यकता पड़े तो ये अब चेक किया जाए कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। क्योंकि अंग जब लगाने की बात आती है तो वहां कोई चर्चा नहीं होती है। तब तो आप हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएंगे और ब्लड चाहिए, अब तो मुझे लगता है ये भी चेक किया जाना चाहिए कि हिंदू को ब्लड दिया जाना चाहिए। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अंगदान भी और ब्लड डोनेशन करना भी वैध है। अगर किसी धर्म के अंदर ये वैध नहीं है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप नहीं अंगदान नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको लेने का भी तो अधिकार नहीं है ना। दारुल उलूम देवबंद द्वारा जो फतवा किया गया अंगदान में, वो गृह युद्ध कराने का फतवा है। क्योंकि जन्म मृत्यु ये सत्य है, ईश्वर सत्य है, लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद नेत्र दान देता है। नेत्रहीन को अगर उसके नेत्र लग जाए तो आप भविष्य भी देख सकता है, कुछ कार्य भी कर सकता है। लेकिन अंगदान का जो फतवा देवबंद के द्वारा जारी किया गया, मैं उसे अवैध मानता हूं। इस तरह का फतवा देश में गृह युद्ध कराने का फतवा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जतिन हमारे साथ जुड़ गया। जतिन, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये फतवा जारी किया गया है, कहा गया है कि अंगदान करना यहाँ पर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कट्टरपंथी जो है इससे चिड़े हुए हैं, लेकिन अंग लेने से गुरेज नहीं करते। ये दोहरा चरित्र क्या दिखा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, दारुल उलूम देवबंद द्वारा ये फतवा जो है वो जारी किया गया और उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि मुसलमान अगर अंगदान करता है तो वो कहीं ना कहीं अवैध है। आपको इसको ऐसे समझना चाहिए कि देवबंद में तकरीबन 5000 बच्चे जो हैं वो देवबंद के मदरसे में पढ़ते हैं। तो उनको अगर इस तरीके की तालीम अगर दी जा रही है तो वो आने वाले पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक होगा। क्योंकि अंगदान को आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई अंगदान करता है तो उससे किसी दूसरे के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, एक नया जीवन दान तक भी मिल जाता है। इसी को लेकर जो देवबंद ने फतवा जारी किया है, तमाम जो दूसरे समाज है उसमें इसको लेकर गुस्सा है, रोष है और कहीं ना कहीं बात फिर से खड़ी हो जाती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आखिरकार किस तरीके की तालीम जो है वो दी जा रही है। क्या उनको एक तरफा पढ़ाया जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी अच्छा काम करना है तो आपको उसको कुरान और हदीस से जोड़कर दिखाया जा रहा है। हालांकि कुरान और हदीस में इस तरीके की कोई भी बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन देवबंद ने जो फतवा जारी किया उसमें अंगदान को लेकर साफ तौर पर बोल दिया गया है कि अगर मुसलमान कोई भी अंगदान करता है तो वो अवैध है और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसी तरीके की तालीम जो है वो दी जा रही है। इस वक्त हम रास्ते में हैं और देवबंद ही पहुंच रहे हैं ताकि जो उनके द्वारा फतवा जारी किया गया उसके बारे में उनसे पूछा जा सके कि आखिरकार उनकी सोच क्या है, ऐसा अवैध वो अंगदान को लेकर क्यों बोल रहे हैं। और जब से ये फतवा देवबंद ने इशू किया उसके बाद से तमाम, चाहे वो साधु संत बोल लीजिए या दूसरे समाज के लोग बोल लीजिए,
चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हुए प्रियांक कानूनगो की बात आप साफ तौर पर सुन रहे थे, वो तो मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जतिन, और हर बार की तरह इस बार भी जो फतवा जारी किया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक नया फतवा जारी किया गया है और हर बार की तरह इस फतवे का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि इस फतवे में अंगदान को पूरी तरीके से इस्लाम में हराम बताया है, जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महादान से दिक्कत क्यों? अंगदान करना अवैध कैसे? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश में हर एक शख्स दारुल उलूम के उलेमाओं से पूछ रहा है, जिन्होंने फतवा जारी कर अंगदान को ही अवैध करार दिया। लेकिन बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और गई भी। अंगदान को अवैध बताने वाले इस फतवे के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस फतवे के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रियंक ने पोस्ट करते हुए लिखा कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवे के द्वारा मानो अंगदान को अवैध करार दिया है। ये मुसलमानों द्वारा अंगदान किए जाने को अवैध ठहराता है। किसी की जान बचाने के लिए अंगदान से बड़ा इंसानियत का फर्ज भला क्या हो सकता है? लेकिन मुस्लिम समाज को घोर अवैज्ञानिक बातें सिखाकर उनको अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाली इस सोच को जिंदा रखना ही मदरसों का उद्देश्य बनता जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के इस पोस्ट के बाद इस देवबंदी फतवे पर तो जैसे विरोधों की झड़ी सी लग गई। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस फतवे पर पलटवार करते हुए कई सवाल पूछ डाले। पहला सवाल, अगर अंगदान लेना गलत है तो मुस्लिम अंगदान लेना कब बंद करेगा? दूसरा सवाल, हिंदू कब तक बिना जाति जाने अपना अंगदान करता रहेगा? तीसरा सवाल, अगर अंगदान देना ही है तो मानवतावादियों को क्यों नहीं? चौथा सवाल, ऐसे कट्टरपंथी अंगदान लेने से परहेज का फतवा कब जारी करेंगे? यहाँ पे अंगदान नहीं करेंगे जी, आपके खाएंगे, आपके सब कुछ करेंगे, आपका अंग ले लेंगे जरूर। तो इसलिए हिंदू इस तरह के कट्टरपंथियों को स्वयं जब भी अपना अंगदान करना हो बिल्कुल ना दे। यह बहुत ही निंदनीय विचार है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे संस्थानों पर सरकार प्रतिबंध लगाए, किसी प्रकार का ऐसे संस्थानों को सहयोग और समर्थन न दे। अंग जब लगाने की बात आती है तो वहां कोई चर्चा नहीं होती है। तब तो आप हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएंगे और ब्लड चाहिए, अब तो मुझे लगता है ये भी चेक किया जाना चाहिए कि हिंदू को ब्लड दिया जाना चाहिए। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अंगदान भी और ब्लड डोनेशन करना भी वैध है। अगर किसी धर्म के अंदर ये वैध नहीं है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप नहीं अंगदान नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको लेने का भी तो अधिकार नहीं है ना। जब अंगदान का जो फतवा देवबंद के द्वारा जारी किया गया, मैं उसे अवैध मानता हूं। इस तरह का फतवा देश में गृह युद्ध कराने का फतवा है। अपनी व्यक्तिगत हृदय की आवाज से आप फतवे जारी करें, अब फतवा को कोई नहीं मानता। चक्रपाणी